एक छोटे से गांव में एक पुराना हवेली खड़ा था जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। यह हवेली कई वर्षों से सुनसान पड़ी थी और गांव वालों का कहना था कि वहां रात को अजीब अजीब आवाजें आती थीं। एक दिन गांव का एक युवक राहुल अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए हवेली में रात बिताने का निर्णय करता है। वह हवेली के अंदर गया और अंधेरे में एक मोमबत्ती जलाते हुए पुराने बम पुराने तख्ते और धूल से भरे कमरे में बैठ गया। रात के सन्नाटे में अचानक उसे नीचे से किसी के पैरों की हल्की हल्की आहट सुनाई देने लगी। राहुल ने सोचा कि यह उसकी कल्पना हो सकती है, लेकिन आवाजें तेज होने लगीं। वह धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर बढ़ा जो सीधे हवेली के बेसमेंट में जाती थीं। जब वह बेसमेंट में पहुंचा तो देखा कि वहां एक पुराना डब्बा रखा हुआ था। उसके ऊपर एक धूल भरी चादर पड़ी थी। राहुल ने चादर हटाई और देखा कि डब्बे में एक पुराना डायरी थी। डायरी को खोलते ही उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। डायरी के पन्ने पर एक महिला का नाम लिखा था, लक्ष्मी। अचानक हवेली में ठंडी हवा चलने लगी और वह डायरी के पन्ने पलटने लगे। पन्ने पर लिखा था कि लक्ष्मी एक समय हवेली की मालिक थी और उसकी आत्मा अभी भी हवेली में बसी हुई है। डायरी ने कहा कि लक्ष्मी की मृत्यु अज्ञात कारणों से हुई थी और उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली थी। राहुल ने डायरी को तुरंत बंद किया और पीछे हटते हुए हवेली से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए और अंधेरा और गहरा हो गया। उसने महसूस किया कि कुछ ठंडे हाथ उसकी गर्दन पर पड़ रहे हैं। वह चिल्लाते हुए हवेली से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक महिला की घूरती हुई आंखें उसके सामने आती हैं। वह लक्ष्मी की आत्मा थी। लक्ष्मी की आखिरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए राहुल ने आत्मा को शांति प्रदान करने का प्रयास किया और अंततः हवेली का दरवाजा खुल गया। सुबह हवेली के बाहर राहुल की कार पड़ी थी, लेकिन वह खुद हवेली के अंदर गायब था। गांव वालों का कहना है कि हवेली अब भी रात के समय भयानक आवाजें करती है और कभी-कभी लक्ष्मी की आत्मा की चुप्पी को तोड़ती है।